बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं राखील हसन गुमन। नाज़रीन, आज 4 मार्च 2024 है और आज से तकरीबन एक साल के बाद या यूं कह लें कि 365 डेज के बाद इसी दिन जनाब चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के मैचेस जो हैं वो खेले जा रहे होंगे और 16 नवंबर 2021 को चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के होस्टिंग राइट्स आईसीसी ने पाकिस्तान को दिए थे। और उस वक्त भी दुनिया क्रिकेट का जो बदमाश क्रिकेट बोर्ड है यानी बीसीसीआई, उनके कुछ जो हवारी हैं, जो भारतीय मीडिया है, जो गोदी मीडिया है, उन्होंने ये बात की थी कि जनाब चैंपियंस ट्रॉफी 2025 पाकिस्तान से शिफ्ट कर दी जाएगी और पाकिस्तान को अभी तो जनाब जो लॉलीपॉप है वो आईसीसी ने दिया है, लेकिन जब चैंपियंस ट्रॉफी 2025 करीब आएगी तो फिर पाकिस्तान खाली हाथ रह जाएगा और पाकिस्तान से जिस तरह से 2008 की चैंपियंस ट्रॉफी के होस्टिंग राइट्स छीने गए थे, इसी तरह से जनाब जो भारतीय क्रिकेट बोर्ड है वो मुख्तलिफ बोर्ड्स को अपने साथ मिलाकर जनाब जो चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का होस्टिंग राइट्स हैं वो पाकिस्तान से किसी और मुल्क को जनाब ट्रांसफर करवा देगा। और अगर आज की बात की जाए तो अगेन भारतीय मीडिया के ऊपर यही बात की जा रही है और भारतीय ऑडियंस हमारे कमेंट सेक्शन के अंदर आकर बारहा ये बात करती है कि जनाब जे शाह साहब जो इस वक्त एशियन क्रिकेट काउंसिल के प्रेसिडेंट हैं, लेकिन नवंबर में उन्होंने जनाब आईसीसी चेयरमैन के लिए इलेक्शन लड़ना है, तो उनके मुताबिक और उनके कमेंट्स को अगर रीड किया जाए तो एक चीज इंडिकेट होती है कि अभी भी भारतीय मीडिया यही चीजें जनाब भारतीय अवाम को फीड कर रही है कि जब जे शाह साहब नवंबर 2024 के अंदर आईसीसी के चेयरमैन बनेंगे तो उसके बाद वो ऑफिशियली पाकिस्तान से चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के होस्टिंग राइट्स वापस ले लेंगे। लेकिन कहानी इतनी सादा और इतनी आसान नहीं है जितनी भारतीय मीडिया जनाब पेश कर रहा है, क्योंकि कुछ चीजें हकीकत से बिल्कुल दूर हैं और वहीं जो हकीकत से दूर चीजें हैं वो आज की वीडियो में मैंने आपके सामने रखनी है। सारे पॉइंट्स जनाब मैं लिख कर लाया हूं। पाकिस्तान से अगर चैंपियंस ट्रॉफी 2025 ली जाती है तो कैसे भारतीय क्रिकेट बोर्ड ले सकता है, और अगर पाकिस्तान से ली जाती है तो फिर पाकिस्तान भारत को क्या सरप्राइज दे सकता है। और इस वीडियो के एंड पर आप भी ये कहेंगे कि पाकिस्तान ने भारत से आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 छीन ली है, क्योंकि भारत किसी सूरत भी नहीं चाहता कि जो पाकिस्तान है वो 2025 की चैंपियंस ट्रॉफी को होस्ट करे। सो सारी डिटेल्स जनाब वन बाय वन मैं आपके साथ शेयर करूंगा, लेकिन उससे पहले हमारा हमसाया मुल्क भारत, जहां पर जनाब आपसे कुछ दिनों के बाद आईपीएल 2024 का आगाज होना है, उसके हवाले से एक बड़ी खबर सामने आई है। और आईपीएल शुरू होने से पहले दो भारतीय क्रिकेटर्स के बारे में यह कहा जा रहा है कि जनाब इनको भारतीय क्रिकेट टीम से बाहर कर दिया गया है। और ये वही दो भारतीय क्रिकेटर्स हैं जिनको पिछले दिनों भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के अंदर जगह नहीं दी थी, ईशान किशन और शिराज सैय्यर। और इन दोनों खिलाड़ियों के जो करीब समझे जाने वाले लोग हैं वो ये खबरें दे रहे थे कि जनाब इनका आईपीएल अच्छा जाएगा तो फिर इनको टीम के अंदर ना सिर्फ जगह मिलेगी बल्कि इनको जो इनका सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट है उसमें सी कैटेगरी भी दे दी जाएगी। लेकिन अब जनाब भारतीय क्रिकेट बोर्ड के जो सोर्सेज हैं और जो बाखबर जराए हैं उनके मुताबिक यह बात पता चली है कि अगर इनका आईपीएल अच्छा जाता है तो फिर भी इनकी टीम के अंदर जगह पक्की नहीं होगी, क्योंकि इनके जनाब जो मुखालिफ खिलाड़ी हैं जिनमें शिराज सैय्यर की बात की जाए तो उनको काउंटर करने के लिए रिंकू सिंह भारतीय टीम के अंदर मौजूद हैं। और रिंकू सिंह ने लास्ट 1 ईयर के अंदर जिस तरह से परफॉर्मेंस दी है, पहले आईपीएल में उन्होंने 5 छक्के लगाए और उस वक्त पूरी दुनिया क्रिकेट के अंदर एक जलजला आया था कि जनाब ये इतना खतरनाक खिलाड़ी कहां से भारत के पास आ गया है। उसके बाद जो उन्होंने भारत के लिए टी20 क्रिकेट खेलते हुए जनाब परफॉर्मेंसेस दी हैं कि जहां पर आपने 6 हिटिंग करनी है वहां पर वो 6 हिटिंग करते हुए नजर आते हैं, जहां पर स्ट्राइक रोटेट करनी है वहां पर वो स्ट्राइक रोटेट करते हैं, और जहां पर जनाब चीजों को मैच सिचुएशन को असेस करके जनाब इजी खेलना है वहां पर वो इजी खेलते हुए नजर आते हैं। इसके बाद ईशान किशन
जिनको जनाब उनके बहानेबाजी की वजह से बीसीसीआई ने सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट नहीं दिया था, उनके जो मुखालिफ खिलाड़ी हैं वो हैं जितेश शर्मा, और ईशान किशन भी मुंबई इंडियंस के लिए खेलते हैं, और जितेश शर्मा जो हैं वो भी मुंबई इंडियंस के लिए ही आईपीएल 2024 खेलेंगे। लेकिन दोनों में एक फर्क है, और फर्क यह है कि भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान रोहित शर्मा के जो ज्यादा करीब समझा जाता है वो है जितेश शर्मा, और जितेश शर्मा विकेट कीपिंग भी करते हैं, ईशान किशन भी विकेट कीपिंग करते हैं। सो अब जो आखिरी जनाब चीज आकर ठहरी है वो ठहरी है जनाब भारतीय कप्तान रोहित शर्मा के ऊपर, और बीसीसीआई के जो इनसाइड सोर्सेज हैं वो ये बता रहे हैं कि जनाब रोहित शर्मा ईशान किशन के साथ खुश नहीं है। सो इसीलिए इनकी परफॉर्मेंस जो आईपीएल 2024 के अंदर होगी वो कंपेयर की जाएगी जितेश शर्मा के साथ, और अगर वहां पर वो एज हासिल कर लेते हैं तो देन ये टीम के अंदर आ सकते हैं, और अगर जितेश शर्मा जो है उनकी परफॉर्मेंस ईशान किशन से बेहतर हुई तो फिर ईशान किशन जो है उनको टीम के अंदर जगह नहीं मिलेगी। सो ये जनाब वो दो खिलाड़ी हैं जिनके हवाले से आईपीएल 2024 शुरू होने से पहले ही ये खबर आ रही है कि जनाब इनकी टीम से छुट्टी हो चुकी है तकरीबन 70% तक, और 30% जो इनके कमबैक के चांसेस हैं वो आईपीएल 2024 के ऊपर डिपेंड करेंगे, और वहां पर इनको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्मेंसेस जो हैं वो देनी पड़ेंगी, वरना जनाब ये टीम के अंदर जगह पक्की नहीं कर सकेंगे। इसके बाद जनाब अब आते हैं हमारा जो मेन टॉपिक था चैंपियंस ट्रॉफी 2025। अब चैंपियंस ट्रॉफी 2025 से पहले जो कहानी मैंने आपको बतानी है वो है चैंपियंस ट्रॉफी 2008 की। ऑफिशियली ये हेल्ड की गई 2009 के अंदर, और जनाब ये 2009 में जब साउथ अफ्रीका के अंदर हेल्ड की गई तो उससे पहले 2008 में यही चैंपियंस ट्रॉफी जो साउथ अफ्रीका के अंदर 2009 में हेल्ड की गई पाकिस्तान के अंदर होनी थी 12 से लेके 18 सितंबर तक। लेकिन फिर जनाब जो क्रिकेट बोर्ड्स हैं जिनमें 5 क्रिकेट बोर्ड्स के नाम लिए गए, एक वेस्ट इंडीज था, देन साउथ अफ्रीका खुद, न्यूजीलैंड, इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया, इन 5 क्रिकेट बोर्ड्स ने चैंपियंस ट्रॉफी 2008 शुरू होने से सिर्फ 19 दिन पहले एक कॉन्फ्रेंस के दौरान जो टेलीफोन के ऊपर हुई थी, उस कॉन्फ्रेंस के दौरान आईसीसी को यह कहा था कि जनाब अगर चैंपियंस ट्रॉफी 2008 पाकिस्तान के अंदर ही करवाई जाती है तो फिर ये 5 मुल्क अपनी टीमें नहीं भेजेंगे। और यहां पर जनाब कुछ जो क्रिकेट बोर्ड्स थे उन्होंने श्रीलंका का नाम दिया था, लेकिन इंटरेस्टिंगली 2 बोर्ड्स ने इस चीज को डिनाई किया था, और 2 बोर्ड्स डट गए थे कि चैंपियंस ट्रॉफी अगर होगी तो पाकिस्तान के अंदर होगी, वरना आप इसको खत्म कर दें। एक तो इसमें जनाब पाकिस्तान था, लेकिन इंटरेस्टिंगली जो दूसरा मुल्क था वो भारत था, और भारत 2008 की चैंपियंस ट्रॉफी के वक्त पाकिस्तान के साथ खड़ा हुआ था। लेकिन फिर जनाब जो नवंबर 2008 के अंदर मुंबई के अंदर हमले हुए, उसके बाद पाकिस्तान और भारतीय क्रिकेट बोर्ड की जो राहें हैं वो बिल्कुल जुदा हो गई, और फिर जनाब फरवरी 2009 के अंदर पाकिस्तान और भारत की एक सीरीज होनी थी जिसके जनाब जो ब्रॉडकास्ट राइट्स हैं वो बाकायदा बेच दिए गए थे, लेकिन 2008 में जो अटैक्स हुए थे उनकी वजह से बीसीसीआई ने यह कह दिया था कि जनाब वो अपनी टीम को नहीं भेजेंगे पाकिस्तान। और देन जनाब फिर जो चीजें सामने आई उन चीजों के मुताबिक पाकिस्तान से चैंपियंस ट्रॉफी 2009 के जो होस्टिंग राइट्स हैं वो लेकर साउथ अफ्रीका को दे दिए गए। अब 2025 को उसी सिनेरियो में भारतीय मीडिया प्रेजेंट कर रहा है कि तब जनाब बोर्ड जो थे वो पाकिस्तान के खिलाफ खड़े हुए थे, लेकिन अगर 2025 की सिक्योरिटी एक्सेस की जाए तो इसमें जनाब जो मुमालिक पाकिस्तान खेलने के लिए आने हैं चैंपियंस ट्रॉफी के लिए, पाकिस्तान के अलावा जो 7 मुल्क हैं उनमें एक भारत है, दूसरा साउथ अफ्रीका है, तीसरा ऑस्ट्रेलिया है, चौथा न्यूजीलैंड है, देन अफगानिस्तान है, इंग्लैंड एंड बांग्लादेश। ये 7 मुल्क जो हैं उन्होंने आकर पाकिस्तान के अंदर चैंपियंस ट्रॉफी खेलनी है, और 8वां कंट्री ऑब्वियसली होस्टिंग करने वाला मुल्क पाकिस्तान है। अब इनमें से जो बड़े क्रिकेट बोर्ड्स हैं ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड, इन चारों क्रिकेट बोर्ड्स की अगर पिछले दिनों के क्रिकेट की बात की जाए तो 2021 में साउथ अफ्रीका पाकिस्तान में खेलने के लिए आया था,
देन 2022 में ऑस्ट्रेलिया पाकिस्तान के अंदर ना सिर्फ 3 टेस्ट मैचेस बल्कि 3 ओडीआई मैचेस और एक जनाब T20 मैच भी खेल कर गई। उसके बाद इंग्लिश टीम पाकिस्तान के अंदर टेस्ट मैचेस खेलने आई, उसके अलावा 7 T20 मैचेस जो हैं वो भी खेलने के लिए आई। न्यूजीलैंड जिनको जनाब सिक्योरिटी कंसर्न्स हुए थे 2021 में और उन्होंने मैच खेलने से इनकार किया था, बाद में वो 2023 में पाकिस्तान आकर खेले और अब जनाब पाकिस्तान सुपर लीग के फौरन बाद जो पाकिस्तान ने T20 सीरीज खेलनी है 5 मैचेस की, वो न्यूजीलैंड के साथ खेलनी है और न्यूजीलैंड पाकिस्तान आकर खेलेगा। इसके बाद जनाब बांग्लादेश की अगर बात की जाए तो बांग्लादेश जो है उन्होंने जनाब अगस्त में पाकिस्तान के अंदर 2 टेस्ट मैचेस जो हैं वो खेलने हैं। इसके बाद इंग्लिश टीम की बात की जाए अगेन तो 2024 में अक्टूबर में इन्होंने अगेन पाकिस्तान आकर खेलना है। सो इस वक्त की जो सिचुएशन है वो 2008 की सिचुएशन से बिल्कुल डिफरेंट है। अगर तो अल्लाह ना करे जिस तरह से 2009 में जनाब श्रीलंकन टीम पर अटैक हुआ था, ऐसा कोई हमला हो जाता है, ऐसी कोई चीज हो जाती है, तो उसी सूरत में पाकिस्तान से चैंपियंस ट्रॉफी जो है वो बाहर मूव करवाई जा सकती है। और अगर कोई हमला नहीं होता तो फिर ऑब्वियसली पाकिस्तान के अंदर चैंपियंस ट्रॉफी 2025 होस्ट की जाएगी। और अगर यहां पर एक और चीज मानी जाए कि भारत अफगानिस्तान को साथ मिलाता है और कहता है कि जनाब पाकिस्तान के अंदर सिक्योरिटी कंसर्न्स हैं, इसलिए भारतीय क्रिकेट टीम जो है वो पाकिस्तान आकर नहीं खेल सकती, तो फिर जो दिसंबर 2023 में पाकिस्तान और आईसीसी के दरमियान होस्टिंग एग्रीमेंट साइन हुआ था, जो पाकिस्तान ने पहले साइन करने से इनकार कर दिया था, बाद में उसमें कुछ अमेंडमेंट्स हुई थी और आईसीसी ने दोबारा होस्टिंग एग्रीमेंट पाकिस्तान को भेजा और दिसंबर में पाकिस्तान ने जनाब उसको साइन किया था। तो उस होस्टिंग एग्रीमेंट के अंदर यह लिखा गया है कि अगर कोई मुल्क पाकिस्तान के अंदर सिक्योरिटी कंसर्न्स की वजह से खेलने से इनकार करता है तो फिर आईसीसी या वो मुल्क जो है वो अकेला डिसीजन नहीं लेगा, बल्कि एक न्यूट्रल सिक्योरिटी कंपनी जो है वो सिक्योरिटी को असेस करेगी। उसके बाद जो सिक्योरिटी एजेंसी की रिकमेंडेशंस होगी उसके ऊपर आईसीसी जो है वो फैसला करेगी। और अगर हम ये भी मान लें कि भारत कहता है कि जनाब हमने नहीं खेलना, तो फिर हाइब्रिड मॉडल आएगा जो जनाब होस्टिंग एग्रीमेंट के अंदर लिखा गया है। हाइब्रिड मॉडल में कुछ मैचेस पाकिस्तान के अंदर होंगे एशिया कप 2023 की तर्ज पर और कुछ मैचेस पाकिस्तान से मूव आउट होंगे। और भारत के मैचेस, चूंकि भारत को सिक्योरिटी कंसर्न्स है तो भारत के मैचेस पाकिस्तान से मूव आउट होते हैं और फॉर एग्जांपल हम कह देते हैं कि यूएई के अंदर करवाए जाते हैं। तो फिर नेक्स्ट स्टेज क्या है? नेक्स्ट स्टेज आएगी जनाब 2026 का T20 वर्ल्ड कप जो भारत और बांग्लादेश ने होस्ट करना है। और अगर इस दफा की जो T20 वर्ल्ड कप यूएसए एंड वेस्ट इंडीज के अंदर हेल्ड किया जाना है, उसमें पाकिस्तान और इंडिया के मैचेस की अगर मैं टिकट्स की बात करूं, हालांकि उसके ऊपर मैंने अलग सा वीडियो करनी है, लेकिन अभी आपको एक छोटा सा पॉइंट दे देता हूं कि दुनिया की जितनी भी खेल हैं उनमें जो सबसे महंगी टिकट इस वक्त बिक रही है वो इंडिया पाकिस्तान क्रिकेट मैच की है। फुटबॉल की भी महंगी टिकट नहीं बिकती। पाकिस्तान और इंडिया के क्रिकेट मैच की जो 9 जून को यूएसए न्यूयॉर्क के अंदर हेल्ड किया जाना है, जिस स्टेडियम की कैपेसिटी 32,000 है, वहां पर जनाब हाईएस्ट प्राइस है पाकिस्तान इंडिया के मैच की टिकट की। सो फिर पाकिस्तान क्या करेगा? पाकिस्तान 2026 में जब बांग्लादेश और जनाब इंडिया ने मिलकर T20 वर्ल्ड कप होस्ट करना है तो पाकिस्तान कहेगा कि जनाब हमने इंडिया के अंदर जाकर नहीं खेलना। तो फिर होगा क्या अगर पाकिस्तान सेमीफाइनल में पहुंचता है तो फिर क्या होगा? पाकिस्तान का सेमीफाइनल इंडिया में नहीं होगा, इंडिया से बाहर होगा। पाकिस्तान फाइनल में पहुंचता है तो अगेन फाइनल इंडिया के अंदर नहीं करवाया जा सकेगा। उसके बाद थोड़ा सा आगे चलें, ओडीआई वर्ल्ड कप 2027 वो खेला जाना है जनाब अफ्रीकन कंट्रीज में, जिसमें साउथ अफ्रीका, जिम्बाब्वे वगैरह शामिल हैं। उसके बाद T20 वर्ल्ड कप 2028 ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड। देन 2029 की जो चैंपियंस ट्रॉफी है वो इंडिया के अंदर हेल्ड की जानी है। और अगर आज भारत नहीं आएगा तो फिर पाकिस्तान के पास जनाब एक एग्जाम्पल होगी जो आईसीसी के सामने पाकिस्तान रखेगा कि जनाब 2025 में भारत पाकिस्तान में नहीं आया था तो इसलिए हम भी नहीं आ सकते। इसके बाद मजीद आगे चलें, T20 वर्ल्ड कप 2030 इंग्लैंड एंड वेल्स में होगा। आयरलैंड स्कॉटलैंड हेल्ड करेंगे, इसको होस्ट करेंगे।
तो जनाब यहां पर पाकिस्तान जाएगा। लेकिन फिर ओडीआई वर्ल्ड कप 2031 अगेन इंडिया को होस्ट करेगा बांग्लादेश के साथ। सॉरी, 2026 पाकिस्तान इंडिया ने श्रीलंका के साथ को होस्ट करना है, और ओडीआई वर्ल्ड कप 2031 इंडिया ने बांग्लादेश के साथ को होस्ट करना है। तो अगेन पाकिस्तान एग्जाम्पल पुट करेगा 2025 वाली। तो इसलिए जो 3 इवेंट्स भारत के अंदर खेले जाने हैं ना, भारत उसकी वजह से जनाब पाकिस्तान आने से बैक नहीं कर सकता। अभी चूंकि भारत के अंदर इलेक्शंस हैं, तो भारतीय मीडिया भी इस चीज को जनाब पोर्ट्रे करेगा कि पाकिस्तान से जिस तरह से एशिया कप 2023 छीना गया था, उसी तरह से चैंपियंस ट्रॉफी 2025 छीन ली जाएगी। तो भाईजान ये पॉलिटिकली तो बड़ी अच्छी मूव है, लेकिन अगर आप इसको फैक्चुअल देखें, रियलिटी के तौर पर देखें, तो ऐसा होता हुआ नजर नहीं आ रहा। और इसीलिए मैंने जनाब अपने थंबनेल के ऊपर लिखा था कि पाकिस्तान ने चैंपियंस ट्रॉफी 2025 भारत से छीन ली है। सो दिस इज इट फ्रॉम टुडेज एपिसोड। अगर आपको वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, अपनी कीमती राय का इजहार लाजमी कीजिएगा, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।